नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बलरामपुर की, जहां प्राचीन झारखंडी मंदिर के निकट झारखंडी सरोवर का सुंदरीकरण किया जा रहा है। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां हदगाम थाने में महिला पत्रकार के साथ सीनियर सब इंस्पेक्टर ने की अभद्रता। खबर बलरामपुर से, जहां बलरामपुर प्राचीन झारखंडी मंदिर के निकट झारखंडी सरोवर का सुंदरीकरण एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के बगल स्थित वोसियाना मोहल्ले का नाम परिवर्तन करके नागेश्वरपुरम होगा। इस बात की जानकारी डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू नगरपालिका चेयरमैन ने दी तथा ये भी बताया कि बोर्ड मीटिंग में इसे सर्वसम्मति से पारित कर स्वीकृति प्रदान भी की गई। प्राचीन झारखंडी महादेव सरोवर के बगल स्थित, जिसको वोसियाना मोहल्ला कहा जाता था, उसका नाम पूर्व के बोर्ड के बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेके उसका नाम हम लोगों ने नागेश्वरपुरम कर दिया है, जिससे प्राचीन झारखंडी सरोवर व आसपास के लोग की मांग थी, उसको नगरपालिका के बोर्ड में पास किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बलरामपुर में बिरजू महाराज कथक संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं MLKPG कॉलेज बलरामपुर के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर में चल रही 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन निःशुल्क कथक नृत्य कार्यशाला के तीसरे दिन प्रतिभागियों ने कथक नृत्य में हस्तक की जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने कथक नृत्य में हस्तक की जानकारी प्राप्त कर झूमते नजर आए। कथक गुरु हर्षदा चौहान ने हस्तक की जानकारी देते हुए बताया कि कथक नृत्य में हाथों की मुद्राएं और उनकी हरकतें हस्तक कहलाती हैं। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे व महाविद्यालय के एसोसिएट NCC ऑफिसर व कार्यशाला संयोजक लेफ्टिनेंट डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौहान के दिशा निर्देश में कथक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जहां प्रतिभागियों को कथक की बारीकियों को समझाया जा रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर के हदगाम से, जहां थाना परिसर में बकरीद के संदर्भ में पीस कमेटी में कवरेज के दौरान महिला पत्रकार के साथ उप निरीक्षक विद्या प्रकाश सिंह ने अभद्रता की। इसे सभी पत्रकारों ने थाना परिसर के मेन गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बेलगाम योगी पुलिस आए दिन पत्रकारों के साथ इस तरीके की अभद्रता आम होती जा रही है, जबकि योगी सरकार लगातार सख्त निर्देश देती रहती है कि पत्रकारों को ससम्मान समाचारों का कवरेज करने देना चाहिए। इसके बावजूद भी पुलिस का रवैया नहीं बदल रहा। देर शाम तक पत्रकार धरने पर बैठे रहे। पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वाले SSI के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं थाना प्रभारी दुर्गेश गुप्ता ने पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार प्रशासन के सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस बात से आश्वस्त होकर पत्रकार उन्हें धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान पत्रकारों ने यह भी चेतावनी दी कि अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक थाने से संबंधित कोई भी खबर कवरेज नहीं की जाएगी। महिला पत्रकार के साथ अभद्रता, नारी सशक्तिकरण पर भी गहरा प्रहार किया है। पूरा मामला फतेहपुर जनपद के हदगाम थाना का है। यदि आज इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है तो कल दूसरी बेटी पत्रकारिता जगत में आने से कोसों दूर चली जाएगी। सूत्रों की माने तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा पुलिस महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मचारी के बचाव में लगा हुआ है। हदगाम थाना परिषद का मुख्य गेट है। पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही, बारिश में सारे पत्रकार भीग रहे हैं। आधा सैकड़ा समीप पत्रकारों की संख्या है। उसी तरह जस का तस स्थिति बनी हुई है। अभी तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर हाल जानने नहीं आया कि आखिर पत्रकार धरने पे क्यों बैठा हुआ है, जबकि बीती सुबह SSI ने पत्रों से अभद्रता की थी, उन्हें देख लेने की धमकी दे डाली। हमारे साथ सारे पत्रकार बैठे हुए थे, हमारे पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता हुई और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशील जी, पत्रकार बरसात बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, धूप बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक पत्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मित्रों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि पत्रकार एक ऐसा समाज सेवी व्यक्ति है, जब हर एक पीड़ित का सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो पीड़ित पत्रकार के पास जाता है। और पत्रकार एक ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति है जो कि कहने का मतलब उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसे पुलिस प्रशासन वर्दी पहन के पत्रकारों को जगह जगह अपमानित करते हैं, ये पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी महिला पत्रकार हैं, इनका ये हदगाम थाने में जिस तरह से अपमानित करके अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके इनको जो है यहाँ गेट से बाहर जाने के लिए बोला गया है, ये पत्रकार संघ कभी बर्दाश्त नहीं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। कन्नौज में आज वरिष्ठ भाजपा नेता और जाने माने समाजसेवी कन्हैया दीक्षित का पाल समाज ने हारमाला पहनाकर स्वागत किया।
पाल समाज ने ये स्वागत उनकी कोशिशों से पाल चौराहे का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखवाने के लिए किया। पाल समाज का कहना है कि हम लोगों की शुरू से इच्छा थी कि चौराहे का नाम सनातन धर्म की रक्षक कही जाने वाली लोकमाता के नाम पर पड़े। वहीं कन्हैया दीक्षित के नाम रखे जाने पर मंत्री असीम अरुण का धन्यवाद किया। बताया कि दिसंबर 2023 में हमने मंत्री जी को नगर के कुछ चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने या उनके नाम पर करने के लिए प्रस्ताव पत्र दिया था। कन्हैया दीक्षित ने कहा कि हम सबके लिए खुशी का विषय है, मंत्री जी ने हमारा सम्मान रखा और पाल चौराहे पर लोकमाता की आदमकद प्रतिमा लगवाकर नाम उनके नाम पर रखकर चौराहे का मान बढ़ाया। उन्होंने जल्द ही बाकी प्रस्ताव भी पूरे होने की उम्मीद जताई है। आइए जानते हैं भाजपा नेता कन्नौज कन्हैया दीक्षित का और क्या कुछ कहना था। दिसंबर 2023 में हमने एक आवेदन दिया था, एक प्रार्थना पत्र दिया था असीम जी को। उनसे बोला था कि कुछ महापुरुषों के लिए जो है उनकी प्रतिमा लगाई जाए या उनके नाम से जो है मार्ग बनाए जाए। तो इसमें हमने ये आपका चौधरी सराय का जो मार्ग है इसका नाम वहाँ पे कवि घाट की मूर्ति के लिए बोला था। पाल चौराहे पे माता अहिल्याबाई के लिए आवेदन दिया था और आपका बस अड्डे पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए दिया था और आपका गोल कुआं पे जो है अंबेडकर बाबा की मूर्ति के लिए उन्हें एक प्रार्थना पत्र दिया। कितनी मांग है पूरी होने? मांगे देखिए अभी तो स्टार्टिंग की, क्योंकि इसमें जो है समय लगता है, शासन से ऊपर पारित होती है, इसका एक बजट आता है, उसमें एक समय लगता है। पहली मूर्ति और पहला स्थान चयन हुआ है, इस बात की हमें बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मंत्री जी का, जो हमारी बात का उन्होंने सम्मान रखा। हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो पाल समाज से आते हैं, वो बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुश है। और बात कहें माता अहिल्याबाई, तो वो समाज से नहीं बंधी हैं, वो कर्मों से बंधी हैं, उनके कर्म पूजे जाते हैं, तो वो हर समाज के लिए एक प्रेरणा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।